तो दोस्तों हो गया है इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा धमाका। क्या डबल सुपर ओवर, 2 सुपर ओवर हुए। यही तो बात है भाई, अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है धमाका ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका स्वागत है क्रिकेट पंच के अंदर। तो ऐसा पंच मारा है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच ने इस वर्ल्ड कप में कि मजा ही आ गया भाई। 2 सुपर ओवर हुए, 2 भाई। मेरे को तो ध्यान नहीं है लास्ट टाइम कब 2 सुपर ओवर हुए थे। अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट के अंदर बता देना। भाई मानना पड़ेगा हमारे अफगानी भाइयों को, इंडिया ने ना इन्वेस्टमेंट की है ना, तगड़ी की है। किसने बनाया अफगानिस्तान की क्रिकेट को इतना ऊपर? उनके प्लेयर्स की मेहनत है नो डाउट, बट इंडिया का भी यार रोल रहा है उतना ही, क्योंकि भाई हम दिलवाले हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी है इंडिया में। चलो बात से हट जाएंगे, अभी क्रिकेट की बात करते हैं। क्या मजा आया यार। अब ये भी तो देखो सुपर ओवर तक पहुंचे कैसे। पहले जो आखिरी ओवर था उसमें 2 नो बॉल डाली है गेडी ने, बाप रे बाप। और सामने थे फजल अल हक और नूर कर रहा था बैटिंग और एंगेडी डाल रहा है नो बॉल भाई। और अफगानिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे 188 रन्स और आखिरी ओवर में भी काफी रन चाहिए थे नो बॉल के चलते, और इन सब के चलते काफी अपॉर्चुनिटी भी मिली नूर को, और नूर ने सिक्सेस भी लगाए और हिट भी लगाए। पर आखिर में क्या हुआ, मसला यहाँ अटक गया, सुपर ओवर तक पहुंचे कैसे? क्योंकि भाई 9 विकेट गिर चुके थे अफगानिस्तान के। और फिर जब आखिर में उनको जीत के लिए 2 रन चाहिए थे 3 बॉलों में, क्योंकि उससे पहले नूर ने छक्का भी मार दिया था भाई इसी ओवर के अंदर। अच्छा खासा स्कोर चल रहा था जब वो भागे रन के लिए, पर हो गए रन आउट यार। और जैसे ही रन आउट हुए सिर्फ एक ही रन ले पाई अफगानिस्तान और पहुंच गए सुपर ओवर के अंदर मैच, और ऑडियंस के लिए हो गया मसाला तैयार। और फजल अल हक हुआ आउट और उसके बाद चले गए सुपर ओवर के अंदर भाई। रबाडा का ओवर हुआ खत्म, फिर आए एंगेडी कराने ओवर। और बैटिंग की तरफ में आए अफगानिस्तान की तरफ से कौन कौन आया? रहमतुल्लाह गुरबाज और अजमत उमरजाई। वैसे गुरबाज ने फर्स्ट इनिंग में भी बहुत अच्छा खेला था, और फिर उसके बाद जब एंगीडी ने बॉलिंग करानी शुरू करी तो चौका पड़ा, छक्का पड़ा, फिर सिंगल फिर चौका, और अच्छा खासा स्कोर बना दिया सुपर ओवर के अंदर अफगानिस्तान ने। 17 रन बना दिया अफगानिस्तान ने। और फिर चेस करने के लिए आई साउथ अफ्रीका, जिनमें उनके प्लेयर थे मिलर और ब्रेविस। और ब्रेविस ने आते ही भाई मचा दी धूम। आया, उसने मारा 6 और फिर गिर गया उसका विकेट। फिर उसके बाद आए स्टब्स, और स्टब्स ने भी धूमधार करी बैटिंग और 6 मार के, और फिर एंड में भाई ये वाला सुपर ओवर भी हो गया टाई। और हमारे अफगानिस्तान वाले भाइयों का लग गया दिल, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो फिर दोबारा से फिर साउथ अफ्रीका को बैटिंग मिली, क्योंकि इसमें जो लास्ट बैटिंग कर रहा होता है सुपर ओवर में जाने के बाद वही बैटिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि अफगानिस्तान चेस कर रही थी तो फिर सुपर ओवर में गया, वही बैटिंग करने आए। और अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका चेस कर रही थी और फिर अब सुपर ओवर में दूसरे सुपर ओवर में चला गया, तो फिर से वही बैटिंग कंटिन्यू करने आए। और इस वाले में तो अलग ही मामला सेट हो गया भाई, फैंस हो गए पागल और क्रेजी हो रहा था लेवल। सुपर ओवर 2 की कहानी में शुरुआत होती है, फिर ओपनिंग करने आते हैं स्टब्स एंड मिलर भाई, और बॉलिंग करा रहे थे अजमत। लग रहा है सारे कंधों पे बोझ अजमत के डाल दिया है। पहले तो मैं भाई पागल ही हो रहे थे यार, 2 सुपर ओवर। फिर उसके बाद पड़ा छक्का, मारा छक्का स्टब्स ने, और उसके बाद इस ओवर में पड़े 3 छक्के, मिलर ने भी छक्के मारे, और भाई लक्ष्य दे दिया अफगानिस्तान को 24 रन का। समझ लो एक ओवर में 24 रन, भाई इम्पॉसिबल लग रहा था, बट ये था एब्सोल्यूट सिनेमा। अफगान जलेबी ऐसी थोड़ी फ्लॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए नबी और अजमत, और आते ही लग गया झटका सामने से, क्योंकि नबी हो गए कैच आउट। और पता है बॉलिंग कौन कर रहा था साउथ अफ्रीका की साइड से? भाई केशव महाराज। मैं तो सोचा था स्पिनर को क्यों दे दिया भाई, क्या सुसाइड करना चाहते हैं? और फिर कुछ उसी तरीके का लगने लगा, क्योंकि फिर आ गए गुरबाज भाई बैटिंग करने, और उन्होंने जो छक्के लगाने शुरू किए हैं, 1 पे 2 पे 3 छक्के लगातार मार दिए। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, अफगानिस्तान सिर्फ दिल जीत पाया और मैच नहीं जीत पाया, क्योंकि वो हो गया गुरबाज कैच आउट लास्ट में, और 4 रन से हार गई अफगानिस्तान। पर
यहाँ जीत हुई है क्रिकेट की और हमारे अफगान भाइयों की, और दिल उन्होंने जीता। और इसी तरीके से पड़ा मैच के अंदर पंच सुपर ओवर का, वो भी दो बार। हेलो, चैनल को सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं।